Hello bachcho, so let's read this question. Which of the following pair consists isostructural species? A CH3 plus and CH4, B CH4 plus CH3, C SO4 2 negative and BF4 negative and CH2 negative and BF2. तो हमें इसमें से बताना है which of these following pairs are isostructural species. So for key concept हम लोग ये question solve करेंगे hybridization के concept से and we should know about what is isostructural species. So isostructural species हमारी क्या होती है? Isostructural species एक ऐसे दो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं विच हैव सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन तो हम उन स्पीशीज को कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो हमारे को पहला एग्जांपल दिया हुआ है CH3 प्लस का एंड वी हैव बीन गिवन CH4. सो ऑप्शन ए CH3. अब CH3 का कैसा होता है स्ट्रक्चर? तो इफ यू टॉक अबाउट CH3 that it has sp2 hybridization और इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा ट्रिगोनल प्लेनर शेप का. ट्रिगोनल प्लेनर शेप का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रिगोनल प्लेनर शेप का. अब ट्रिगोनल प्लेनर शेप कैसी होती है हमारी? ये हमारा C एटम हो गया एंड वी हैव यहाँ पे 3 bonds of CH3 which is H and all of this consists of a plus charge, right? So और यहाँ पे हमारा हम कह सकते हैं bond angle is almost 120 degree. The shape of this is trigonal planar and if we talk about CH4 का हमारा जो structure होता है this is our CH3 plus and CH4 का जो हमारा structure होता है CH4 को हम draw कर सकते हैं we have C and 4 H atoms attached to it. तो ये हमारी sp3 hybridized होती है clearly without the presence of lone pair and the angle between them is 109.5 degrees as well क्योंकि यहाँ पे कोई भी repulsion नहीं होता है due to the presence of electron pairs. So this is our tetrahedral shape. तो हमारा SH4 का जो होता है हमारा it is sp3 hybridized sp3 hybridization and जो हमारी shape होती है that is tetrahedral shape. तो हम क्लियरली देख सकते हैं दैट दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है NH4 प्लस. तो NH4 प्लस हमारा जो एज एन आयन इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल्सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी. नाउ लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. तो अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है हमें पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच इज क्लियरली बॉन्डिंग विद तो हमारे 3 हाइड्रोजन एटम्स तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं प्लस वी आर लेफ्ट विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद सॉरी दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद H प्लस आयन क्योंकि इसमें अब हमारा जो है इट कैन गिव एन आयन, right? So it forms a bond with our H plus ion. It can give its electron and form a coordinate bond. So this is our NH4 plus का structure. And if we talk about NH3 का NH3 का structure में हमारा होता है it is first of all again sp3 hybridization. But sp3 hybridization के along with this also has a lone pair with it, right? So with one lone pair. तो जैसे हमारा लोन पेयर आ जाता है सो कम्स इन प्ले आर लोन पेयर रिपल्शन. सो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है दैट बिकम्स ट्रिगोनल पिरामिडल. सो आर लोन पेयर बिकम्स ट्रिगोनल पिरामिडल इन शेप. सो हमारा NH3 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? अगेन नाइट्रोजन तो है हमारा एंड इसके पास हमारे पास एक लोन पेयर भी है एंड वी हैव द स्ट्रक्चर एज हमारे ये 3 H अटैच्ड है. सो ये हमारा स्ट्रक्चर है NH4 प्लस का and this is the structure of NH3 which is trigonal pyramidal. Now let us talk about our option C which is SO4 2 negative and BF4 negative. तो अगर हम इसकी बात करें SO4 2 नेगेटिव की तो हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास एक सल्फर सल्फेट आयन है एंड
वी कैन क्लियरली सी दैट इस हमारे बॉन्ड कर रहा है 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। सो हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल इन शेप। नाउ हाउ डज दिस फॉर्म बॉन्ड्स? यहाँ पे हमारा सल्फर एटम है, इट फॉर्म्स बॉन्ड विद आवर ऑक्सीजन एटम्स। पहली बात तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ अलोंग विद यहाँ पे 4 हमारे रह भी जाएंगे, क्या कहते हैं, हमारे बॉन्ड पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ, क्योंकि उन दो ऑक्सीजन एटम में नेगेटिव का चार्ज है। सो it would form a coordinate bond. These will have 6 electrons. And if we talk about our BeF4 की अगर हम बात करें नेगेटिव में, sorry, we have been given BF4, not BeF4. We have been given BF4. तो बोरॉन एटम पे हमारे लगे हुए हैं 4 फ्लोरीन एटम्स विद 1 फ्लोरीन एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो बोरॉन होता है इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एंड जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। तो पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, फोर फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड है बोरॉन से, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज there won't be any lone pair repulsion and sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा टेट्राहेड्रल शेप ही फॉर्म होगा। तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, सो हमारा ये बोरॉन दिया हुआ है एंड वी हैव बीन गिवन कि ये 4 फ्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ये सिर्फ 3 के साथ ही बना पाएगा, बिकॉज जो हमारा बोरॉन होता है इट ओनली कंसिस्ट ऑफ थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, और वी कैन से एंड इट हैज +1 का चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज शो, एंड बोरॉन पर हमारा +1 का चार्ज होता है, और तो एफ पे हमारा नेगेटिव चार्ज चला जाता है। इट शोज दैट जो हमारा बोरॉन होता है इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी फ्लोरीन एटम, और फ्लोरीन पे हमारा 7 है, तो 6 बच गए, एक तो बॉन्ड हो गया हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वैलेंस शेल में। नाउ वी हैव फ्लोरीन। फ्लोरीन forms a bond with boron by donating 1 electron to it, right? सो हमारा फ्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हमारा जो बोरॉन है इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लोरीन एटम। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर अगेन टेट्राहेड्रल इन शेप। तो हम कह सकते हैं SO की और सेम शेप एज वेल एज सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हमारा ऑप्शन से A, C आर आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस आवर ऑप्शन D वंस, जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी। अगर हम ऑप्शन डी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है NH2 नेगेटिव एंड वी हैव बीन गिवन BeF2। अब BeF2, पहले हम NH2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो NH2 नेगेटिव हमारा वी कैन सी दैट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज विद 2 नोन पेयर्स। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसे आ जाता है हमारे पास, हमारा ये बेंड शेप, ये हमारा बनता है बेंड शेप का, क्योंकि हमारा ये नाइट्रोजन है और इसमें दो तो हमारे हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट है। हमें पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास हमारे होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आते हैं हमारे, एंड द होल हैज अ चार्ज ऑफ negative over it. Now, if we talk about its shape, it is bent shaped due to the presence of lone pairs and its repulsion. And if we talk about BeF2, BeF2 की अगर हम बात करते हैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड की, so it is a linear shaped structure because it is sp hybridized. So इसकी hybridization होती है sp and it does not consist of any of the lone pair. So इसकी शेप हो जाती है, इट इज लीनियर शेप्ड। बी में कोई लोन पेयर नहीं होता, राइट? तो ये हमारा बी ही है एंड इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद फ्लोरीन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। सो हमारी जो एंगल हो जाता है, बॉन्ड एंगल होता है, इट इज 180 डिग्रीज।
क्योंकि हमारे बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा फ्लोरीन है उसके पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So this is the structure of our BeF2, which is not similar to that of NH2 negative. So हमारा answer C, which says SO4 2 negative and BF4 negative, is the right answer to the question, because they both are sp3 hybridized and as well as they both have a tetrahedral shape. I hope you understood the question well. Best of luck.